अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद आयशा नूर। टुडे वी आर डिस्कसिंग ईव्स डायरी। इस वीडियो में मैं ईव्स डायरी के राइटर मार्क ट्वेन की बायोग्राफ़ी, ईव्स डायरी की समरी, थीम्स और कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मैंने ईव्स डायरी का प्लॉट डिटेल में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो उसे विज़िट करें, क्योंकि उसमें ईव्स डायरी का राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईव्स डायरी के राइटर हैं मार्क ट्वेन। 1835 में पैदा हुए और 1910 में इनकी डेथ हो गई। इनका असल नाम सैमुअल लैंगॉर्न क्लेमेंस है। सैमुअल लैंगॉर्न क्लेमेंस या फिर मार्क ट्वेन जो है, ये अमेरिकन राइटर हैं, ह्यूमरिस्ट हैं और लेक्चरर हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इन्हें अमेरिकन लिटरेचर का फादर भी कहा जाता है। 1876 में इनका नावल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर पब्लिश हुआ। उस टाइम पे ये एक यंग बॉय थे। 1835 में ये पैदा हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स 1875 में ही वॉज अ यंग बॉय। तो ये नावल पब्लिश हुआ। उसके बाद 1884 में इनका एक और फेमस वर्क आया, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन्स। इसके अलावा जो वर्क्स हैं इनके, उनमें नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स शामिल हैं। मार्क ट्वेन की जो ऑटोबायोग्राफी है, एक रिमार्केबल वर्क है, 3 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। उसका जो एक वॉल्यूम है, उसके 738 पेजेस है। मार्क ट्वेन की अगर राइटिंग स्टाइल की हम बात करें, तो ह्यूमरस है और बाइटिंग सोशल स्टाइल है। ही हैज़ विट एंड सरकाज़म इन हिज राइटिंग स्टाइल, रियलिज्म ऑफ प्लेस, वर्नैकुलर लैंग्वेज, मेमोरेबल कैरेक्टर्स, हेट्रेड ऑफ हिपोक्रेसी एंड ऑप्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ह्यूमर और उसके अलावा मेमोरेबल कैरेक्टर्स की। आप जब ईव्स डायरी पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ईव्स डायरी के जो कैरेक्टर्स हैं, एडम है, ईव है, उस पर सैटर्न का जो रोल है, आपको इजीली वो भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में मेमोराइज होते जाएंगे, स्टक होते जाएंगे। मार्क ट्वेन ने जो कैरेक्टर्स बनाए, उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि शॉर्ट स्टोरीज़ जो उन्होंने लिखी कौन कौन सी हैं। आप जब एक राइटर को पढ़ते हैं तो आपको उसका नाम भी आना चाहिए। तो मोर देन 100 शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश कराए मार्क ट्वेन ने, जिनमें एडवाइस टू लिटिल गर्ल, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलिब्रस कंट्री, अ डॉग्स टेल, द स्टोलन वाइट एलिफेंट, द वॉर प्रेयर शामिल है। स्टार्ट करते हैं ईव्स डायरी को। ईव्स डायरी में सबसे पहले हमें एडम मिलते हैं। एडम फर्स्ट मैन ऑफ वर्ल्ड है। और एक और कैरेक्टर है हमारे पास, ईव। ईव इज़ द फर्स्ट वीमन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, इन सब बातों को एक्सेप्ट किया जाता है कि एडम जो है फर्स्ट मैन है और ईव जो है फर्स्ट वीमन है यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की। बुक ऑफ जेनेसिस का जिक्र आता है कि फ़र्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल है एक्चुअली। बुक ऑफ जेनेसिस जो बाइबल से इंट्रोड्यूस्ड है, उन्हें पता होगा कि बाइबल जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका, उसे जेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस बेसिकली वर्ड, इसका मतलब बिगिनिंग ही होता है। तो समरी स्टार्ट करते हैं कि एडम जब क्रिएट किया गया, डस्ट से, मिट्टी के साथ एडम की क्रिएशन की गई और गॉड ने उन्हें गार्डन ऑफ एडन में रखा। एडम वहाँ पे गार्डन ऑफ एडन में बिल्कुल फ्री थे। उन्हें हर किस्म की आज़ादी हासिल थी, लिबर्टी थी, वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गॉड ने उन्हें एक ट्री के पास जाने से मना किया था और गॉड ने कहा था कि आपने वहाँ का फ्रूट नहीं खाना। अब ये मैं किसी भी रिलीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी रिलीजन के ख़ास कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, बल्कि मैं आपके सामने ईव्स डायरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ईव्स डायरी में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आपका रिलीजन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम वो पढ़ रहे हैं जो मार्क ट्वेन ने अपनी शॉर्ट स्टोरी में लिखा। ओके, तो एडम जो थे वो गार्डन ऑफ एडन में बिल्कुल फ्री थे। पैराडाइज़ कह सकते हैं, हेवन कह सकते हैं, जन्नत कह सकते हैं। तो उसमें एक ट्री था जिसका नाम था द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। उस ट्री के पास जाने की इजाज़त नहीं थी एडम के पास। ओके, अब हमारे पास ईव आती हैं। ईव को एडम्स की रिब्स से बनाया गया। रिब्स यानी पसलियों से ईव की तख्लीक की गई। ईव को एडम के साथी के तौर पर बनाया गया, हिज कंपेनियन। ईव वॉज कंपेनियन ऑफ एडम। ठीक है, ईव बहुत इनोसेंट थी, बल्कि एडम भी, बोथ वर इनोसेंट, क्योंकि अभी तक वो द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल ट्री के पास नहीं गए थे
तो बहुत इनोसेंट थे। अ सरपेंट डिसीव्स ईव इनटू ईटिंग फ्रूट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री। सरपेंट कहा गया यहाँ पे, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सैटर्न था, गॉड के जो अगेंस्ट था, गॉड और सैटर्न के दरमियान एक हम वॉर कह सकते हैं जो डे वन से चल रही है, कि जिस दिन सैटर्न ने गॉड की बात नहीं मानी थी, तो गॉड और सैटर्न जो थे, एक सैटर्न गॉड को रिसीव करना चाहता था, तो सैटर्न सरपेंट कहा गया यहाँ पे स्नेक के रूप में आया ईव के पास, और ईव को ये कहा कि देखो मैं स्नेक हूँ, उसके बावजूद मैं बातें कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तुम्हें पता है मुझे ये शक्ति, मुझे ये ताकत कहाँ से मिली है। ईव तो बहुत हैरान हो जाती है, पूछती है बताओ मुझे तुम्हारा। तो सांप कहता है कि मैंने वो जो दरख्त है उसका फल खाया था, उस दरख्त का फ्रूट खाने की वजह से मेरे अंदर ये एबिलिटी, मेरे अंदर ये सलाहियत आ गई है। तो ईव को वो कोशिश करता है कन्विंस करने की कि तुम खुद भी ये फल खाओ और एडम को भी ये फल खिलाओ। एक्चुअली तो वो ये चाहता था कि ये दोनों गॉड को डिसोबे करें। फिर हुआ क्या कि इवेंचुअली ईव ने वो फल खा लिया और एडम को भी खिला दिया। अब इससे क्या होता है कि ईव्स और एडम जो हैं, ये दोनों अपनी इनोसेंस खो देते हैं, मासूमियत खो देते हैं, और इसके बाद उन्हें क्या मिलता है, नॉलेज, शेम और ईविल मिलती है। बुराई से उनका सामना होता है, उन्हें शेम, शर्मिंदगी होती है, और उन्हें नॉलेज भी दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि एडम और ईव ने डिसोबे किया गॉड को, ऑफ कोर्स, तो गॉड उनको सज़ा देता है। गॉड ने उनको सज़ा क्या दी है कि उन्हें गार्डन ऑफ एडन वहाँ से भगा देता है, बैनिशेस अवे। सज़ा के तौर पर गॉड उन्हें कहाँ भेजता है, अर्थ पे, ज़मीन पे, जहाँ अभी हम रह रहे हैं। कुछ रिलीजन्स के मुताबिक इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि ज़मीन पे हमें गॉड ने एज अ पनिशमेंट भेजा है, सज़ा के तौर पर भेजा है, क्योंकि एडम और ईव ने वो फल खा लिया था। पहले जब वो जन्नत में रहते थे, गार्डन ऑफ एडन में रहते थे, तब वो इमॉर्टल थे, उन्हें डेथ नहीं आनी थी, वो इनोसेंट थे। लेकिन जब उन्होंने वो फल खा लिया तो उसके बाद वो इनोसेंट नहीं रहे और वो मॉर्टल भी हो गए। उन्हें जब ज़मीन पे भेजा गया तो उसके बाद उनकी डेथ भी हुई। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास एडम है, फर्स्ट मैन इन द यूनिवर्स, ईव है, फर्स्ट वीमेन इन द यूनिवर्स, गॉड है, गॉड क्रिएटर है इन सब का, और स्नेक है, स्नेक एक्चुअली सैटर्न है, सैटर्न कह सकते हैं हम। अपनी उस वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बारे में बताया। प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है और एंटैगनिस्ट विलन होता है, जो कि हीरो के अगेंस्ट होता है। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में, इस शॉर्ट स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट कौन है और एंटैगनिस्ट कौन है? आइए चलते हैं अब थीम्स की तरफ। तो थीम इसमें मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, बाकी हम चाहें तो इनके अलावा हमारे पास सिन, डिसओबीडियंस, बहुत सारे थीम्स निकल सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मिसोजिनी, ब्यूटी और कंपेनियनशिप को। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम एक यूनिवर्सल किस्म की बात लेते हैं कि जो ट्वेन का राइटिंग स्टाइल है, ट्वेन ने ईव को ज़्यादा वोकल बनाया है। ईव जो बाहर निकलती है, वो चीज़ों को देखती है, इंटरेस्ट लेती है, इन सब चीज़ों से हम ये कहते हैं कि मार्क ट्वेन जो है, ही इज़ अ सपोर्टर ऑफ वीमेन सफरेज। He draws attention to women's struggle to have their contributions recognized. इसके बाद है ब्यूटी की बात होती है कि इज़ अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर की। इज़ जब बाहर जाती है, जब वो नेचर को देखती है, दरख्तों को देखती है, चीज़ें, पानी, दरिया, पहाड़, तो इस चीज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंस देती है और वो कहती है कि ये बहुत प्यारे हैं। लेकिन एडम जो है वो ब्यूटी को इग्नोर करता है। तो इस चीज़ में हमें ये पता चला कि ईव की एग्जिस्टेंस को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसलिए ईव इस कमी को महसूस करती है और वो अपने इर्द गिर्द जिस चीज़ की भी मौजूदगी को पाती है वो उसे अप्रिशिएट करती है। उसके बाद हमारे पास कंपेनियनशिप है। ईव फाइंड्स हरसेल्फ ड्रॉन टू एडम डिस्पाइट हिज शॉर्ट कमिंग्स। अब यहाँ पे हमें एडम में कुछ शॉर्ट कमिंग्स दिखाई गई हैं, कमियाँ दिखाई गई हैं, और फिर ये दिखाया गया है कि उन कमियों के बावजूद ईव उसे इम्पोर्टेंस दे रही है, ईव उसे लाइक कर रही है, एज ही ऑफर्स हर ओनली ह्यूमन कनेक्शन। अब पता है बात क्या है कि ईव के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, उसे कंपेनियनशिप चाहिए, ह्यूमन कनेक्शन चाहिए, और वो सिर्फ पूरे जहान में है एक ही एडम। एडम के अलावा उसके पास कोई और ह्यूमन कनेक्शन है भी नहीं। सो दीज वर द थीम्स ऑफ ईव्स डायरी। ईव्स डायरी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं होती, आपको मज़ीद थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है इसकी अंडरस्टैंडिंग में।
तो मैंने ईव्स डायरी पे 3 से 4 वीडियोस बना रखी हैं। उनमें से अगर आप 2 को भी सुन लें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि चैनल को विज़िट करके ईव्स डायरी की वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट टू मी। थैंक यू सो मच।